हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज की क्लास में उसी के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन आज की क्लास थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी है। आज के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। जैसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, x प्लस 1/x की वैल्यू आपको दे देता है, मान लेते हैं 2, ठीक है। और आपसे ये कहेगा x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या होगी। मान लीजिए इसका मान आपसे पूछता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये पीछे की क्लास में हो चुका है। हमने आपको पहले से बेसिक से सिखाया था कि कैसे करते हैं, और उसी बेसिक से ही हमने एक ट्रिक यहाँ पे आपको समझाई थी, बनाई थी। इसकी ट्रिक ये थी कि जब भी आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि इसका मान देकर ये पूछे, तो हमने आपको पीछे समझाया था कि इसके लिए स्क्वायर करेंगे और हमेशा 2 को घटाएंगे। जिन लोगों ने ना देखा हो जाकर पीछे देखे, ये सारी बातें हमने बहुत अच्छे से समझाई है। आप एक बार देख लेंगे, हमेशा पूरी लाइफ के लिए आपको समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। यहाँ पर a हमने कहा था कि ये होता है, तो यहाँ पर a का मान 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर किया जाएगा, 2 घटा के आंसर 2 आ जाएगा। ये बात हमने समझाई थी, ठीक है। लेकिन आज हमें ट्रिक नहीं लगानी है, ठीक, लेकिन ऐसे किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अगर यही क्वेश्चन आपको दे देता x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू, और आपसे कहता इसका मान क्या होगा, तो इसके लिए भी हमने आपको ट्रिक दी थी a³ माइनस 3a, ठीक है। और ट्रिक को एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे बनती है ट्रिकें, मतलब सारी बातें आपको हमने समझाई थी और याद हो गई होगी आपको, ठीक है। तो जाकर पीछे आप देख सकते हैं। लेकिन आज हमें यहाँ पे कोई ट्रिक नहीं लगानी है। आज ये क्वेश्चन हमें डायरेक्ट देखकर आंसर देना है, मतलब तुरंत देखकर आंसर आपको सेकेंड्स में देना है। मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन हो तो आप इसे बेसिक से कर सकते हैं, ट्रिक से कर सकते हैं। हमने दोनों बातें समझाई, इसका भी बेसिक भी है आपके पास, ट्रिक भी है। जो भी आपको ठीक लगे आप लगा सकते हैं, तुरंत ट्रिक से आप जल्दी से लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में x की पावर 4/1/x की पावर 4 दे देता, इसका मान पूछ ले आपसे। मान लीजिए x की पावर 5 पूछ ले, 1/x की पावर 5 पूछ ले, ये पूछ ले। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। x की पावर 4 माइनस 1/x की पावर 4 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ ले। और अगर पावर को बड़ी किया जाए तो x की पावर 10 1/x की पावर 10 का मान क्या होगा, ये आपसे पूछ सकता है। मतलब यहाँ पे ये देकर इनमें से कुछ भी पूछ ले, ठीक है, कोई भी वैल्यू आपसे पूछ ले, तो इसका मान कैसे निकालेंगे आज वो समझेंगे हम लोग। बड़ा आसान है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी आपको कॉन्सेप्ट दे देंगे, चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए तो आप देख के तुरंत आंसर बता देंगे। मान लेते हैं यहाँ पे और बड़ा कर दे, x की पावर 11 आ जाए, माइनस 1/x की पावर 11 आ गया, इसका मान क्या होगा। या और बड़ा कभी कभी दे देता है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया, 2012 x की पावर 2012 आ जाए। मतलब कुछ भी इनमें से क्वेश्चन आपको पेपर में दे सकता है। तो आज के बाद ये क्वेश्चन कैसे किया जाएगा उसे समझते हैं, ठीक है। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर आपको बड़ी बड़ी पावर देगा, 11 पावर दे दे या 10 पावर दे दे, इतनी बड़ी बड़ी पावर देगा, तो फिर हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको हमेशा 2 ही दिया गया होगा, ठीक है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर चेक करिए, ये पेपर में पूछा गया, बहुत बार आया है। तो जब भी आपको बड़ी बड़ी पावर देता है तो हमेशा यहाँ पर 2 ही दिया जाएगा। और बाकी अगर यहाँ पे 4 दे दे, 5 दे दे, तो ये भी आपसे पूछ सकता है। तो इसके लिए हमने आपको बेसिक बातें समझाई हैं, ट्रिक बताई हैं, तो वो ट्रिक से हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको बड़ी बड़ी पावर देगा तो हमेशा 2 ही देगा। क्या कॉन्सेप्ट है समझते हैं। अगर आपको कभी भी इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे 2 दी जाए, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर 2 आया है तो 2 आने का केवल एक ही केस है कि यहाँ पे x = 1 रखा गया हो, ठीक है। 2 आने का केवल एक ही रास्ता है कि जब x का मान 1 रखा गया हो, तो जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे x का मान, और यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1/1 1 होगा, तो 1 + 1 मिलके 2 बनेगा। मतलब अगर यहाँ पे 2 दिया गया है तो हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे x का जो मान है वो हमेशा 1 होता है, ठीक है, और दूसरा कोई मान नहीं हो सकता। तो यहाँ पे 2 देने के बाद एक चीज़ तो आपको समझनी होगी कि x की वैल्यू हमें 1 मिल गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं बनाया जाएगा, फॉर्मूले से या ट्रिक से नहीं किया जाएगा। अगर आपको 2 दे दे तो आप यहाँ पे ट्रिक लगा ले, फॉर्मूला लगा ले, जो भी आंसर आएगा वही इससे भी आएगा, मतलब आंसर बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई फॉर्मूला ट्रिक काम भी नहीं करेगी, तो यहाँ पर तो यही जानना होगा। और ये 2 के लिए ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है।
तो क्लास एक बात आपको समझना होगा कि यहाँ पर x का मान कितना हो गया 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 लेने पर ही 2 बन सकता है, बाकी कोई भी मान यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो x का मान 1 मिल गया। अब आपसे जिसकी भी वैल्यू पूछेगा वहाँ पर 1 रख के आप उसका मान निकाल लेंगे। अगर आपसे कहा जाए इसका मान क्या होगा, तो यहाँ पे आप रखेंगे 1 का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ पे x का मान रखेंगे 1 का स्क्वायर 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो ये 1 और 1 मिलके कितना आ गया 2, तो इसका मान भी कितना आ गया 2। बात समझ रहे हैं आप। यहाँ पे अगर मान लीजिए ये होता तो 1 का क्यूब रखेंगे x का मान। देखिए जब x का मान ही हमें मिल गया तो डायरेक्ट x का मान रख लेते हैं, प्लस 1/x क्यूब का a का मान, x का मान 1 रखेंगे, 1 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे 1 आएगा, और 1 और 1 मिलके फिर से कितना आ गया 2, तो यहाँ पर भी 2 आएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे अगर रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे माइनस ले ले, माइनस उधर है तो प्लस ही ठीक है, देखिए वो माइनस वाला उधर है वहाँ पे, तो यहाँ पे रखेंगे 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 4। अब 1 पे कितनी भी पावर हो हमेशा 1 ही आएगा, तो 1 प्लस 1 मिलके कितना आ गया 2 आ गया, इसका भी 2 आ गया। ऐसे ही 1 की पावर 5 ले ले, प्लस 1/1 की पावर 5 ले ले, तो इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, 1 और 1 मिलके 2 आ गया। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए मतलब डायरेक्ट आंसर इसका निकाल सकते हैं। और हम आपको एक एक चीज़ समझा रहे हैं कि यहाँ पे हमने 1 रख के आपको दिखाया कि 1 का स्क्वायर किया जाएगा, 1 का स्क्वायर किया जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 मिलके 2 बनेगा। लेकिन पेपर में आपको ये नहीं करना है, पेपर में तो डायरेक्ट समझ में आ जाएगा। जैसे ही आप देखिएगा यहाँ पे 2 है, वैसे ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे 1 और 1 रखने पे 2 बन जाएगा, तो डायरेक्ट ऑप्शन देख के 2 टिक कर देंगे आप। बात समझ में आ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा 2 ही आता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा 2 ही आएगा। अब जैसे यहाँ पे अगर माइनस की बात की जाए तो 1 की पावर 4 माइनस 1/1 की पावर 4, तो इसका 1 आएगा और ये भी 1 आएगा, 1 और 1 माइनस होकर क्या बनेगा 0, तो इसका 0 बन जाएगा। तो 2 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। 1 की पावर 10 करेंगे तब भी 1 आएगा, 1 की पावर 10 करेंगे तब भी 1 आएगा, दोनों मिलकर कितना बनेगा 2, तो इसका भी मान 2 हो गया। यहाँ पे 1 की पावर 11 किया जाएगा तो 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, 1 और 1 माइनस होकर कितना आएगा 0, तो इसका आंसर 0 आ गया। वैसे ही 1 पे कितनी भी पावर आप ले ले तो हमेशा 1 ही आता है, और 1 पे पावर आप लेंगे तो इसका भी मान 1 आएगा, 1 और 1 मिलके कितना आ गया 2। ठीक है। तो आज के बाद एक बात सारे लोग याद रखें, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चेक करिए, वहाँ पे आपको मिलेगा। आज के बाद याद रखिएगा, अगर कभी भी अगर कहीं पर भी आपको 2 दिया गया है, इसका मान आपको 2 दिया गया है, तो यहाँ पर हमेशा x का मान 1 होता है, और जब x का मान 1 होता है तो किसी का भी मान आपसे पूछ सकता है, कितनी भी आपको पावर दे दे बड़ी से बड़ी, आप बस वहाँ पे 1 रख के क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो एक केस इसका ये है जो पेपर में पूछा जाता है 2 को लेकर। एक और केस आता है वो भी समझ लेते हैं। अब अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, वो भी समझ लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस लेकर अब अगर पेपर में आ जाएगा तो आसानी से किया जा सकता है। एक क्वेश्चन क्लास ये आता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये थोड़ा सा अलग है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 होता, ठीक है, 2 देकर आपसे इनमें से किसी की भी वैल्यू पूछे, किसी की भी पूछे, तो आप समझ चुके हैं कि x का मान 1 होगा, और जब x का मान 1 होगा तो कुछ भी आपसे पूछेगा आप आंसर निकाल लेंगे। लेकिन एक केस आपके एग्जाम में बनता है जो यहाँ पे -2 दे देता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आता है, 2 और -2 दोनों आता है। तो देखिए जब यहाँ पर +2 था तो 2 कब बनेगा, जब 1 और 1 रखेंगे तो 1 और 1 मिलकर 2 बनेगा। लेकिन अगर -2 हमें दिया गया है तो हमेशा याद रखिएगा यही 2 केस हैं आपके, तो यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखी जाती है, और -1 रखने पे माइनस का 2 बनेगा। देखिए जब यहाँ पे आप -1 रखेंगे तो ये -1 बन गया, यहाँ से रख के आपको दिखा रहे हैं, और यहाँ पे जब आप रखेंगे तो ये नीचे -1 रखेंगे आप, ये वाला माइनस इधर लगा सकते हैं तो प्लस माइनस माइनस होगा, और नीचे से 1 हट सकता है। ठीक है, बटे में 1 लिखिए ना लिखिए, तो -1 और -1 क्या बन जाएगा, -2। तो इसका मतलब अगर -2 आपको दिया जाए तो वहाँ पर x का जो मान है वो हमेशा -1 होता है। ये वाली बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 ही केस हैं आपके, +2 वाले और -2 वाले। अब x का मान हमें -2 मिल गया,
ठीक है। लेकिन अब एक बात को ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए -1 की बात की जाए, थोड़ा सा इसे हम हटा दे रहे हैं, बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, अभी इनको भी ले लेंगे। एक बात आपको समझनी होगी कि अगर -1 की बात की जाए और उसका स्क्वायर किया जाए, ठीक है, तो -1 का -1 से गुणा होता है, तो 1 का 1 से गुणा होकर तो 1 ही आएगा, ठीक है। लेकिन माइनस का माइनस से गुणा होकर +1 बनेगा, तो +1 लिखिए ना लिखे, प्लस ही माना जाएगा। तो -1 का जब स्क्वायर किया गया तो +1 आया, लेकिन -1 का हमने क्यूब कर दिया। जब -1 का क्यूब करेंगे तो -1 का 3 बार गुणा होगा, ठीक है। तो 1 का तो 3 बार करे, कितनी बार भी करे 1 ही आएगा, तो ये 1 आ गया। लेकिन जब माइनस का माइनस से होगा तो प्लस आएगा, और प्लस का फिर से माइनस से होकर तो -1 आ गया, ठीक है। तो देखिए एक बात हमें समझनी होगी, जब यहाँ पर x का मान 1 था, ठीक है, तो 1 आप कहीं पर भी रख दीजिए, 1 आप कहीं पर भी रखेंगे तो हमेशा 1 ही आता है, तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन यहाँ पे 2 मान हैं, कहीं पर +1 आता है, कहीं पर -1 आता है, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा। अब 2 पर 3 पर तो आपको अच्छे से समझ में आ गया कि 2 हमने लिया तो 3 लिया, तो आप आसानी से समझ गए कि कब आएगा +1 कहीं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 की बजाय 200 होता, यहाँ 300 होता, या कुछ भी होता बड़ी से बड़ी पावर, तो यहाँ पे कब +1 कब -1 इतनी बार गुणा तो नहीं कर पाएंगे हम। तो वहाँ पे हमें कुछ बातें और ध्यान रखनी होगी। पहली बात याद रखिएगा कि अगर -1 पर, ठीक, सम संख्या हो, इवन पावर हो, इवन, ठीक, जैसे यहाँ पे हमने सम संख्या ली है, इवन नंबर लिया है, तो कोई भी इवन नंबर ले ले, 2 ले ले, 4 ले ले, 6 ले ले, 8 ले ले, 10 ले ले, 512 ले ले, कुछ भी ले ले, यहाँ पे इवन नंबर हमेशा +1 आता है, तो इसकी वैल्यू हमेशा +1 आएगी। लेकिन -1 पे अगर विषम यहाँ पे संख्या है, ऑड पावर है, ठीक है, ऑड है, तो हमेशा याद रखिएगा इसका मान -1 आएगा। देखिए यहाँ पे ऑड लिया गया, विषम ली गई है, तो -1 आया है। तो ये वाली बातें आपको ध्यान रखनी होगी, जब बड़ी बड़ी पावर देगा तो इनका वहाँ पे यूज़ करना होगा। और मान लीजिए कभी आप ये बातें भूल जाते हैं कि कब +1 कब -1, तो आप एक काम करिए, इवन पे चेक करना है, सम पे चेक करना है कि +1 मिलता है कि -1, तो सबसे छोटी संख्या सम यहाँ पे रख के चेक कर लीजिए, जो भी आ जाएगा वो सारी सम संख्या पे वही मिलेगा, ठीक है। ऐसे आप चेक करके याद कर सकते हैं। तो अब इसी रूल का इस्तेमाल हमें करना है और इसके आगे के क्वेश्चंस देखते हैं कैसे किए जाएंगे, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब अगर मान लीजिए इसकी बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले रखेंगे -1, तो यहाँ पे जब -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे -1 रखना है x का मान, और नीचे वाले पे भी क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे। अब मान लीजिए बड़ी पावर भी होती तो हमें मालूम है इवन ऑड का कॉन्सेप्ट, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा, और इसका भी +1 आएगा, 1 और 1 मिलके कितना हो गया, 2, तो अभी भी इसका मान 2 होगा, बिल्कुल सिंपल था है। लेकिन अगर यहाँ पे बात की जाए तो -1 का क्यूब करेंगे, ठीक है, और नीचे भी -1 का क्यूब करेंगे, तो ये -1 आएगा। अभी आपको हम समझा चुके हैं विषम संख्या पे, ठीक है, और ये भी माइनस आएगा, तो ये माइनस इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस, अभी समझाया था, तो माइनस माइनस मिल के -2 आ गया, ओके। यही काम यहाँ करेंगे, 1 की पावर 4 प्लस 1/1 की पावर 4, तो ये भी 1 आएगा, 1 और 1 मिलके कितना बनेगा, 2 आ गया। यही काम यहाँ करेंगे, तो -1 की पावर 5 प्लस 1/-1 की पावर 5, ठीक, तो इसका आंसर आएगा -1, और इसका भी -1, -1 का 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको कितनी भी बड़ी पावर दे दी जाए, ठीक है, आपको पता चल चुका है कि इसको कैसे करना है। बस इसके 2 केस होते हैं, याद रखिएगा। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया जाए तो ये सारे क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही किए जाएंगे, ठीक है। और छोटी सी बात और जान लेते हैं इसकी यहीं पे, कभी अगर मान लीजिए पेपर में आ जाए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हम चीज़ें नहीं देखते हैं वो हमें डायरेक्ट एग्जाम में नहीं याद आ पाती हैं, तो इसलिए एक बार उसको थोड़ा सा समझा देते हैं। मान लीजिए अगर कभी आ जाए तो आप कर लेंगे। इसी का रिवर्स आपको दिखा देते हैं करके,
ये भी आपके एग्ज़ाम में आ जाता है। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन दे दे, ठीक है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 की वैल्यू 2 दे दे, उसी चीज़ को उल्टा दे रहा है आपको, ठीक है, और आपसे पूछेगा x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी। हम जब ये क्वेश्चन देखते हैं तो लगता है कि कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे 2 दिया गया, ये बात आप याद रखिएगा। जब भी 2 दे देगा तो क्वेश्चन बहुत आसान है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 2 दिया गया है, तो जब यहाँ पे 1 और 1 रखेंगे तभी तो 2 बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, और जब यहाँ 1 और 1 रखेंगे तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 2। तो ये ऐसे किया जा सकता है। तो यही क्वेश्चन आपको ऐसे ये देकर ये पूछ सकता है, ये देकर ये पूछ सकता है, यहाँ पे कोई भी पावर आपको दे देगा बड़ी से बड़ी, ठीक है। तो आज के बाद अगर ये क्वेश्चन बनेंगे तो इन्हें आसानी से किया जा सकता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, सारी बातें बढ़िया से अच्छे से आपको आती हों, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।